स्वागत है आपके चैनल में। आज का मुद्दा है चुनाव आयोग का स्पेशल इंटीग्रेशन रिवीजन यानी एसआईआर क्या है, क्यों शुरू हुआ और कौन से राज्य में है, क्या शिकायतें उठ रही हैं और एक मतदाता के तौर पर आपको क्या करना चाहिए। वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि अगर आपकी वोटिंग डिटेल सही नहीं दिखे तो कदम उठाएं। इसलिए सीधे शुरुआत करते हैं, आसान भाषा में समझते हैं। एसआईआर एक बड़ा वोटर लिस्ट क्लीनिंग प्रोग्राम है। इसका उद्देश्य है वोटर लिस्ट को अपडेट करना। जिसके नाम डुप्लीकेट हैं, जिनके देहांत हो चुका है या जिनकी जानकारी गलत है, उन सबको ठीक करना है। इस बार दूसरी फेज यानी कि 4 नवंबर से 2025 से लॉन्च हुई है और इसका दायरा बहुत बड़ा है। करीब 51 करोड़ मतदाता कवर किए जाएंगे और 9 राज्यों में और 3 केंद्र शासित प्रदेश में भी यह शामिल होगा। आसान भाषा में समझते हैं, हर मतदाता के घर पर बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओ घर घर जाकर एक फॉर्म देगा जिसे एनरोलमेंट फॉर्म कहा जाता है। यह फॉर्म पहले से आंशिक रूप से भरा होगा, जैसे कुछ पहले से दर्ज जानकारी। फिर आपको देखना है कि आपकी जानकारी सही है या नहीं। बीएलएस कम से कम 3 बार आपके घर आएगा फॉर्म देने के लिए और वापस लेने के लिए भी। इस फेज का समय 1 महीने है, 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक। बता दूं कि ड्रॉप रोल 9 दिसंबर को प्रकाशित होगा। दावा आपत्ति 9 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी तक की जाएगी और अंतिम रोल 7 फरवरी से 2026 को प्रकाशित होगा। यह बहुत बड़ा ऑपरेशन है। 5.5 लाख से ज्यादा बीएलओ, लगभग 7.6 लाख बूथ लेवल एजेंट जो राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त होती हैं, 10,448 ईआरओ तथा ईआरओ और 321 जिला चुनाव अधिकारी तैनात किए जाएंगे। यानी फील्ड लेवल पर भारी मशीनें लगी हुई हैं। यह काम सुविधाजनक और तर्कसंगत लग सकता है, पर राजनीतिक भी इसमें घुस आई है। विपक्ष का कहना है कि यह एसआईआर बीजेपी द्वारा कुछ वोटरों को बाहर करने का माध्यम बन सकता है, खासकर उन समुदायों के खिलाफ जिन पर चुनाव तरीकों में असर पड़ सकता है। कुछ राज्यों में बड़े नेताओं ने धरना प्रदर्शित किया है, जैसे वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि यह साइलेंट इनविजिबल रेजिंग है और उन्होंने इसका विरोध जताया है। वहीं तमिलनाडु की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दायर की है, यह कहते हुए कि यह प्रक्रिया आर्बिट्रेरी और अनरिस्पॉन्सिबल हो सकती है और असल में कई चुनौती मतदाता को वंचित कर सकती है। इन आरोपों और चुनौतियों ने एसआईआर को सामान्य प्रशासनिक कदम से बजाय एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। इलेक्शन कमीशन आयोग की बात कहें तो उनकी मंशा साफ है, वोटर लिस्ट सही रखने की जरूरत है। लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है। कहते हैं कि यह सिर्फ एक सत्यापन है और जो भी सही है वह बनेगा, जिसके दस्तावेज सही नहीं होंगे उनके लिए आगे नोटिस वेरिफिकेशन के बाद भी जारी हो। पक्ष का कहना है कि समय समय पर ऐसी बड़ी वेरिफिकेशन ड्राइव से कुछ समूह को टारगेट किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर जब लोग सीमांत इलाके में रहते हैं, प्रवासी श्रमिक या कुछ धार्मिक जातीय समूह। साथ ही कहा जा रहा है कि अगर राज्य प्रशासन इस काम में पक्षपात होकर लगे तो निष्पक्षता पर सवाल उठेगा। इसलिए आलोचकों की मांग है कि आयोग और राज्य प्रशासन पूरी पारदर्शिता से दिखाए। इससे संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी है। आप एक मतदाता के रूप में क्या करेंगे? सबसे पहले अपना नाम और परिवार के सदस्यों के नाम या पिछले एसआईआर की सूची वेरीफाई कर लें। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर आप अपने नाम चेक कर सकते हैं। दूसरा है, जब बीएलओ आए तो शांति से फॉर्म देखिए, अगर कोई गलती हो तो वहीं सही करवा दीजिए। फॉर्म में पहले से भरी जानकारी मिला सकती हैं, उसे ध्यान से पढ़िए। तीसरा है, अगर आपका नाम सही दिख रहा है या कोई गलती है तो डरने की जरूरत नहीं है। ड्राफ्ट रोल प्रकाशित होने के बाद आप दावा आपत्ति दाखिल कर सकती हैं। 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक विंडो ओपन रहेगी। चौथा पॉइंट है, जरूरी दस्तावेज की सूची चुनाव आयोग ने जारी की है। आधार पहचान के रूप में स्वीकार होगा। पहला दस्तावेज आधार की सबूत नहीं माना जाए। अगर वह पहचान के रूप में दिया जाता है, अलग से प्रूफ भी मांगा जा सकता है। इसलिए अपने आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड, घर के बिल आदि की कॉपी संभाल कर रखें। पांचवा पॉइंट है, अगर आपको लगे कि बीएलओ या कोई अधिकारी दबाव बना रहा है या धमका रहा है तो स्थानीय ईआरओ या डीईओ को सूचित कीजिए या 1950 टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए। यदि किसी का नाम ड्राफ्ट में से हटाया गया है, जिसे देखकर आप घबराना नहीं। पहले ड्राफ्ट रोल अपने तक इंतजार करें, फिर निर्धारित अवधि में अपना दावा दर्ज कराएं।
चुनाव आयोग के पास सूचनाएं और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है। अगर आप सही दस्तावेज देंगे तो नाम वापस आ सकता है और जरूरी हो तो स्थानीय राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट BLA से भी मदद ले। पर ध्यान रहे कि ये पार्टी द्वारा नियुक्त होती हैं। आप सरकारी चैनल और हेल्पलाइन को प्राथमिकता दें। तंत्र में वोटर लिस्ट की पवित्रता बहुत मायने रखती है, पर उससे भी जरूरी यह है कि चुनाव आयोग और पूरा प्रोसेस निष्पक्ष दिखाई दे। न केवल निष्पक्ष होना बल्कि दिखना भी चाहिए, तभी लोग भरोसा रखेंगे। इसलिए आलोचना और पारदर्शिता दोनों की आवश्यकता है। आयोग को जनता और स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए और अगर कोई गलती हो तो उसे तुरंत दूर करना चाहिए। कुछ राज्यों की राजनीतिक पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई हैं और कोर्ट से राहत मांग रही हैं कि ये प्रक्रिया किसी प्रकार के वोटर को वंचित न करे। ये मुद्दा अभी कोर्ट में विचाराधीन है और कोर्ट के आदेश के बाद ही आगे कोई बड़ा बदलाव आ सकता है। दोस्तों, मेरा आपका संदेश सिर्फ एक है, अपनी वोटर डिटेल शुद्ध चेक कीजिए, फॉर्म को ध्यान से भरिए और अगर कुछ गलत दिखे तो सरकारी चैनलों के जरिए दावा आपत्ति करिए। लोकतंत्र में हर वोटर की जिम्मेदारी है कि वे अपना अधिकार बचाएं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको अपने इलाके में SIR का अनुभव कैसा रहा। हम आपसे अगले वीडियो में चर्चा कर सकते हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए दोस्तों बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।